जब रफ़ी साहब ने गज़ल गायक को फ़ोन किया और कहा मैं रफ़ी बोल रहा हूँ, तो इस गज़ल गायक ने पलटकर जवाब दिया कौन रफ़ी। फिर जो रफ़ी साहब ने किया वो अपने आप में कमाल था और पूरा का पूरा पाकिस्तान हिल गया था। क्या पूरा किस्सा था, कौन ये गज़ल गायक था, जिस पर बात करेंगे। दोस्तों चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफर से। दोस्तों आज मैं जिस गज़ल गायक की बात कर रहा हूँ ये कोई और नहीं बल्कि गुलाम अली साहब थे, लेजेंड गुलाम अली साहब। गुलाम अली विश्व प्रसिद्ध गज़ल गायक। जितना काम इन्होंने पाकिस्तान में किया उससे ज़्यादा काम कहीं इन्होंने हिंदुस्तान में किया। हिंदुस्तान की कई फिल्म्स में इन्होंने अपनी गज़लें गाई। हिंदुस्तान के लिए कई प्राइवेट एल्बम्स गुलाम अली साहब ने किए। बड़ी बड़ी हस्तियां गुलाम अली साहब की मुरीद थी और एक दौर हुआ करता था दोस्तों गुलाम अली साहब का, जब कैसेट का दौर था। हर घर में, हर हिंदुस्तानी के घर में गुलाम अली साहब की गज़ल की कैसेट हुआ करती थी। इतनी इज्जत गुलाम अली साहब को हिंदुस्तान में मिल रही थी। लता मंगेशकर जैसी बड़ी सिंगर गुलाम अली साहब की कद्र क्या करती थी और इस बात का खुलासा कई इंटरव्यूज़ में गुलाम अली साहब ने भी किया। आशा भोसले जैसे सिंगर्स ने तो गुलाम अली साहब के साथ एक एल्बम भी किया। तो गुलाम अली साहब के एल्बम्स हिंदुस्तान में खूब बिका करते थे, उनकी कैसेट खूब बिका करती थी एक दौर में। और कई फिल्म्स में गुलाम अली साहब की गज़लें हिंदुस्तानी फिल्म्स में हिट रही, सुपर डुपर हिट रही। इतना नाम गुलाम अली साहब का हुआ जितना नाम शायद उनका पाकिस्तान में नहीं था, उससे ज़्यादा नाम उनका हिंदुस्तान के अंदर था और हिंदुस्तान के अंदर उनको बहुत ज़्यादा इज्जत मिला करती थी। तो गुलाम अली साहब जब अपनी संगीत यात्रा पे थे, संगीत यात्रा कर रहे थे हिंदुस्तान में, उनकी पहली संगीत जो यात्रा थी वो थी 1980 मई 1980 में। मई 1980 में पहली बार गुलाम अली हिंदुस्तान आए, किसी कंसर्ट की वजह से, संगीत के काम की वजह से, गीतों की वजह से, गज़लों की वजह से। तो गुलाम अली साहब मई 1980 में जब एक होटल में ठहरे हुए थे दोस्तों, तो होटल में रात को वो 3 बजे सोए। सुबह 7 बजे उनके कमरे में फ़ोन की घंटी बजती है। तो जब गुलाम अली फ़ोन रिसीव करते हैं तो दूसरी तरफ से आवाज़ आती है मैं रफ़ी बोल रहा हूँ। अब ये सुन के गुलाम अली साहब झल्ला जाते हैं। एक तो रात को 3 बजे वो सोए और सुबह 7 बजे फ़ोन की घंटी बजती है, फिर बोलने वाला ये बोल रहा है कि मैं रफ़ी बोल रहा हूँ। तो गुलाम अली साहब झल्ला गए। उन्होंने झल्ला करके कहा कौन रफ़ी। तो रफ़ी साहब ने फिर वहाँ से दूसरी तरफ से जब उसने बोला मैं रफ़ी बोल रहा हूँ, वहाँ से आवाज़ आई। वहाँ से उन्होंने कहा कि आप कौन बोल रहे हैं। तो उन्होंने बोला मैं गुलाम अली बोल रहा हूँ। तब रफ़ी साहब ने ढंग से गुलाम अली साहब को समझाया, उनको इज्जत दे डाली। फ़ोन पर ही थोड़ा सा उन्होंने ऐसे बात की जैसे अपना कोई बड़ा किसी छोटे से बात करता है। प्यार से उन्होंने गुलाम अली साहब से बात की। तब गुलाम अली साहब को समझ में आया थोड़ा थोड़ा कि ये मोहम्मद रफ़ी हैं। फिर भी गुलाम अली साहब कॉन्फिडेंट नहीं थे कि ये मोहम्मद रफ़ी हैं। तब गुलाम अली साहब ने वापस रफ़ी साहब को पलट के कहा कि आप वही रफ़ी मियाँ बोल रहे हो ना। तब रफ़ी साहब ने कहा हाँ हाँ मैं बिल्कुल मोहम्मद रफ़ी ही बोल रहा हूँ। तब जाकर के गुलाम अली साहब को विश्वास हुआ कि ये मोहम्मद रफ़ी ही हैं। फिर गुलाम अली साहब ने कहा देखिए रफ़ी साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, जो गलती हुई मुझे नहीं पता था कि आप बात कर रहे हैं। तो रफ़ी साहब ने कहा खैर जाने दो इस बात को, जो हो गया वो हो गया। फिर गुलाम अली साहब ने रफ़ी साहब को कहा आप हुक्म कीजिए, मुझे क्या करना है। तो रफ़ी साहब ने कहा देखो मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। अब ये बात सुन के गुलाम अली साहब थोड़ा सा घबरा गए, यार इतना बड़ा सिंगर उनसे मिलना चाहता है। तो गुलाम अली साहब ने कहा बिल्कुल साहब बोलिए, मुझे कहाँ पर आना होगा। तो रफ़ी साहब ने कहा देखिए आज का नाश्ता आप हमारे साथ ही कीजिएगा, मैं गाड़ी भेज देता हूँ। तो गुलाम अली साहब ने वापस पलट के रफ़ी साहब को आवाज़ दिया खैर गाड़ी तो यहाँ पर भी है, आप एक काम कीजिए किसी आदमी को भेज दीजिए, मेरे पास गाड़ी है और मुझे आपका पता भी नहीं है कि आप कहाँ पर रहते हैं, तो मैं उस ड्राइवर के साथ आपके घर पहुँच जाऊँगा। खैर साहब रफ़ी साहब ने किसी आदमी को भेजा। तब जाकर के गुलाम अली साहब रफ़ी साहब के यहाँ पहुँचे। जैसे ही रफ़ी साहब के यहाँ गुलाम अली पहुँचे, गुलाम अली साहब का कई इंटरव्यू के दौरान ये कहना था कि रफ़ी साहब कितने मान थे। रफ़ी साहब इतने खुश हुए ये सुनकर के गुलाम अली उनके घर में आए। रफ़ी साहब घर के अंदर से नंगे पाँव ही दौड़े चले आए गुलाम अली साहब को रिसीव करने। जब रफ़ी साहब को गुलाम अली ने देखा रे तो नंगे पैर हैं, स्लीपर भी इन्होंने नहीं पहने। और रफ़ी साहब ने यही नहीं किया बल्कि गुलाम अली साहब को खुद गले लगा लिया। गुलाम अली साहब गदगद हो गए। रफ़ी साहब गुलाम अली साहब को घर के अंदर ले गए। रफ़ी साहब जब गुलाम अली साहब को घर के अंदर ले गए और अंदर ले जाकर उन्होंने गुलाम अली साहब को जिस कमरे में बिठाया तो वो कमरा रफ़ी साहब के अवार्ड से भरा हुआ था। इतने अवार्ड देखकर गुलाम अली साहब चौंक गए। और ये भी गुलाम अली साहब ने कई इंटरव्यूज़ में कहा कि इतने अवार्ड उन्होंने
किसी और सिंगर के घर में नहीं देखे जितने कि रफ़ी साहब के घर में अवार्ड थे। तो जब उस अवार्ड वाले कमरे में दोनों की बातचीत चल रही थी, गुलाम अली साहब और रफ़ी साहब की, तो गुलाम अली साहब ने, उनके मन में एक प्रश्न था और रफ़ी साहब से पूछ ही लिया। अब इतने बड़े सिंगर से ये प्रश्न पूछना वाजिब था। गुलाम अली साहब ने कहा, अरे रफ़ी साहब, आप इतने बड़े सिंगर हैं, दुनिया आपको सुनती है, मगर आप किसको सुनते हैं? तो रफ़ी साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आप लोगों को सुन लेता हूँ और मुझे सुकून मिलता है। अब ये बात गुलाम अली साहब के लिए बहुत बड़ी थी। अब इसका विश्वास दिलाने के लिए रफ़ी साहब गुलाम अली को अपने घर के कोने में ले गए जहाँ पे उनके रिकॉर्ड्स रखे हुए थे। रफ़ी साहब ने एक रिकॉर्ड निकाला, जी हाँ, ये गुलाम अली साहब का रिकॉर्ड था और जिसमें एक पॉपुलर गज़ल थी गुलाम अली साहब की, पहली बार अज उन्ना अखियाँ ने तकियाँ। ये गज़ल गुलाम अली साहब की रफ़ी साहब सुना करते थे। अब गुलाम अली साहब चौंक गए, इतना बड़ा सिंगर, रफ़ी साहब जैसे लोग उनको सुनते हैं। वो उस समय कुछ भी नहीं मान रहे थे रफ़ी साहब के आगे अपने आप को। गुलाम अली साहब चौंक गए। खैर साहब, नाश्ता वास्ता हुआ। जब गुलाम अली साहब वापस रफ़ी साहब के घर से जाने लगे अपने होटल की तरफ, तो रफ़ी साहब ने फिर भी उनको खाली हाथ जाने नहीं दिया। रफ़ी साहब ने गुलाम अली को एक अंगूठी और एक शॉल देकर के सम्मानित किया। यह अंगूठी शॉल लेकर जब गुलाम अली साहब हिंदुस्तान से पाकिस्तान गए तो पाकिस्तान में हंगामा हो गया, पाकिस्तान हिल गया और पाकिस्तान के अखबारों में यह खबर सुर्खियां बनकर के उभरी कि मोहम्मद रफ़ी ने गुलाम अली को अंगूठी और शॉल भेंट की। यह खबर बहुत बड़ी बन गई पाकिस्तान के अंदर। एक तरीके से पाकिस्तान में एक तरीके का हंगामा मच गया कि गुलाम अली साहब को रफ़ी साहब ने इतनी इज्जत दी, अंगूठी और शॉल से नवाजा। तो इस तरीके की खबरें फिर पाकिस्तान में गुलाम अली के लिए होने लगी। गुलाम अली साहब का रुतबा पाकिस्तान के अंदर और बढ़ गया कि हिंदुस्तान के इतना बड़ा सिंगर, बल्कि विश्व का इतना बड़ा सिंगर रफ़ी साहब गुलाम अली साहब को इतनी इज्जत दे रहा है कि अंगूठी शॉल उनको भेंट में दे रहा है और गुलाम अली साहब को खुद अपने घर पर बुला करके। कई इंटरव्यूज़ में गुलाम अली ने यह भी कहा कि वो शॉल और वो जो अंगूठी है उन्होंने आज भी संभाल के रखी है। दोस्तों, ऐसे भी नायाब किस्से में, ऐसे किस्से में आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।